हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जनाब, आप सभी कैसे हैं? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप पूरे जोश के साथ तैयारी में लगे होंगे। सभी बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। सभी बच्चे लगातार चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और सभी बच्चे लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं। बच्चों का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे बहुत ही बेहतर लग रहा है और बच्चे अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स। आज देखिए, मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 10B की। 10B सर, 10A क्या था? 10A से पहले का था भाई। और अब ये क्या है? 10, उस पर A नहीं लिखा था, केवल 10 ही लिखा था। और ये क्या है? उसका सेकंड पार्ट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया का ये सेकंड पार्ट है। एक पार्ट तो हमने कर लिया उसका। अब यहां पर देखिए, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज शून्य कोटि अभिक्रिया में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे और इसमें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात तो हमने कर ली थी। समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड वेग सम इक्वेशंस, रेट इक्वेशंस की बात कर चुके थे। आज जो इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, आज का लेक्चर भाई मिस मत करना। ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं, अन्यथा आपके समझ में बात नहीं बनेगी। इसलिए साथ ही साथ आपको नोट भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं। और आज ऐसी सर इंपॉर्टेंट बात क्या करेंगे? इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करी थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चे क्या थी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या है? अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ये बात हमने करी थी। जो रेट है अभिकारक की सांद्रता, या मैं कह दूं सक्रिय द्रव्यमान की, जीरो पावर के समानुपाती है। यही बात हमने पिछली क्लास में करी थी। ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के शून्य घात के समानुपाती होती है। सर, ये तो पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, कोई नई बात नहीं है बेटा। सर, ये तो हमने पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए। नई बात क्या है? नई बात करेंगे, थोड़ा बेटा पेशेंस रख, थोड़ी नई बात भी करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट नई बात करेंगे। क्या करेंगे ये तो मैंने आपको बताया है कि ये पिछली क्लास में पढ़ लिया। नई बात क्या करेंगे आज हम? नई बात आज बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे। इसे ग्राफ कैसे प्लॉट हो, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब देखिए, ग्राफ प्लॉट करने से पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या क्या समीकरण पढ़ी थी वो हमें आनी चाहिए। ये जीरो जो ऑर्डर रिएक्शन है, यहां लिख देता हूं। देखिए, ये ग्राफ किसकी बात करूंगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। तो हिंदी में भी समझ सकते हैं, एक ही बात है। क्या कहते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। ये ग्राफ को कैसे समझना है, इस बात को हमें देखना है। पहली बात हमने देखी, इसमें क्या करी थी, क्या क्या हमने पढ़ा। इसमें जो रेट होता है, रेट किसके समानुपाती होता है भाई? रेट किसके समानुपाती होता है? आपको बताया था, क्या बताया था? अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है। एक इंपॉर्टेंट समीकरण हमने ये पढ़ी थी। दूसरी समीकरण क्या पढ़ी है इसमें? दूसरी ये पढ़ा था, रेट इक्वेशन क्या पढ़ा था? ए नॉट माइनस AT इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? KT। ये पढ़ा था। समाकलित वेग समीकरण कहलाता है भाई ये। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको? और ऐसे लिख सकता हूं, K बराबर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, A नॉट माइनस AT अपॉन T, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको? ये तो इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या अंतिम सांद्रता, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं उन फॉर्मूलों को ही लिख रहा हूं। और इसको मैंने A मान रखा था, इसको A माइनस एक्स, और ये क्या निकल कर आया था? X इज इक्वल टू KT। ये समीकरण हमारी निकल कर आई थी, X बराबर KT। इससे और मैं क्या लिख सकता हूं? K बराबर भाई क्या हो गया? X अपॉन T।
ये हमने पढ़ लिए थे, ये 3 फॉर्मूले ये पढ़े थे। और क्या पढ़ा था अभी बताता हूं। और इसमें हमने क्या पढ़ लिया था, देखो इसको लिख देते हैं। और एक ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये आपका, ये 3 हमने पढ़े थे। साथ ही साथ और क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताओ। एक फॉर्मूला भाई ये भी पढ़ा था, हाफ लाइफ का पढ़ा था सर हमने, टी हाफ। टी हाफ क्या होती है, अर्ध आयु जिस पर अभिकारक की वह समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता घटकर क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। मुन्ने आधी रह जाती है भाई, ये बात बताई थी। और इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, A0/2K, ये निकल कर आया था। इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, A0/2K। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, T100%। T100% का क्या मतलब था, जब अभिकारक भाई पूरा समाप्त हो जाए, बिल्कुल खत्म मामला, फिनिश हो जाए पूरा, अभिकारक कंप्लीट खत्म हो जाता है, वो क्या कहलाता है, T100%। भाई 100% हो गया। हाफ में 50% हो गया, T50 भी लिख सकता हूं इसको। ये क्या है, 50% है। ये तो हमने लिखा, देखो 100% है, और ये क्या है, 50% है। इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, इसका आया था सर A0/K आया था। इसका फॉर्मूला ये निकल कर आया था। तो ये जो है आपके, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये क्या हो गया, 4 नंबर, और ये क्या है, 5 नंबर। ये समीकरण हमने पढ़ लिए। ये फॉर्मूले 0 कोटि 0 कोटि अभिक्रिया में पढ़ लिए। अभी तक भाई कोई नई बात नहीं करी है, प्रीवियस क्लास को ही रिपीट करा है। नई बात तो अभी करूंगा मैं, नई बात तो आपके साथ करूंगा। और जब इसमें ग्राफ की बात करेंगे तो वो आपके लिए क्या होगी, एक नई बात होगी। अब देखिए, ग्राफ प्लॉट करने हमें इन 5 समीकरण पर बेस्ड ग्राफ कैसे बनते हैं, उन बात को मैं सीखना है कि ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे। अब देखिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पहले बात तो एक सरल रेखा समीकरण, मैं यहां लिख देता हूं, क्या है, सरल रेखा समीकरण, ये हमें सीखना है। ये क्या होता है, y = mx + c। ये सरल रेखा समीकरण है, क्या y = mx + c। सब बच्चे जानते हैं, और मैथमेटिक्स वाले उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है। ये y = mx c, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर रहे हैं। अब देखिए, y = mx c का मतलब क्या है, y यहां पर जो m है, ये तो स्लोप को बताता है, जिसको कहते हैं भाई ढाल, स्लोप ढाल ही तो होता है। और c किसको बताता है, इंटरसेप्ट, और जिसको क्या कहते हैं, अंतःखंड। ये भी हमें बात याद करना। इस समीकरण से ग्राफ बनाए जाएंगे, इसलिए भाई ये समीकरण हमें नहीं भूलनी है, ये याद कर लेनी है। लीनियर इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशंस ये है, सिंपल लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंपल लीनियर इक्वेशन। क्या है, y = क्या है, ये लीनियर इक्वेशन, y = mx + c। m स्लोप को बताता है और c इंटरसेप्ट को बताता है। अब ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, 2 एक्सिस से करेंगे। या समझ लें एक बार इस बात को, एक ये एक्सिस है और दूसरा मैं इधर लिख देता हूं, ये x एक्सिस मान लेंगे, और ये क्या मान लेंगे हम, y एक्सिस मान लेंगे। ये y अक्ष है, इसको मान लिया मैंने y अक्ष एक्सिस, और इसको क्या मान लिया, x एक्सिस मान लिया।
अब y और x के वर्सेस ग्राफ को खींचा जाएगा, ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ग्राफ कैसे कैसे रिलेशन में बनेंगे वो हमें सीखना। पहला ग्राफ जो हम बात करेंगे वो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की बात करूंगा। इसकी बात करूंगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। यहां पर देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात है, पहला ग्राफ है रेट वर्सेज कंसंट्रेशन। ये सांद्रता, मैं क्या कह दूं, वेग दर जिसको कहते हैं। और ये भी पेन भी धोखा दे देता है भाई बार बार। ये तो क्या है, दर, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है। ये तो क्या है, दर, और किसके बीच है, सांद्रता। दर और सांद्रता के बीच ये क्या है, कंसंट्रेशन। इसके बीच ग्राफ प्लॉट कर रहा है। पहला जो हमारा ग्राफ है ये है, पहला ग्राफ ये प्लॉट करेंगे, ये इसको प्लॉट करें। अब देखो करेंगे कैसे, पहले तो हम क्या रिलेशन लिख लें कि इसमें क्या रिलेशन है, दर और सांद्रता में क्या हमने पढ़ रखा है। ये पढ़ रखा है, देखो दर सांद्रता के क्या होती है, 0 घात के समानुपाती है, यही तो पढ़ रखा है। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि रेट, देखिए रेट या दर समानुपाती क्या है, सक्रिय द्रव्यमान की 0 घात के समानुपाती होती है, ऐसा भी आप लिख लेंगे। और हिंदी में भी क्या लिख लेंगे, दर समानुपाती एक ही, यही तो हिंदी में भी लिख दिया, दोनों माध्यम में लिख दिया। अब ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 एक्सिस बनाने पड़ेंगे, एक ये बना दिया और एक ये बना, ये और ये क्या है, y एक्सिस, और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। अब y पर क्या है, देखो दर और सांद्रता है, तो यहां पर तो क्या लिख दूंगा, दर या रेट, भाई रेट लिख दिया। यहां क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या लिख दिया, सांद्रता। इतना तो कर लो। सबसे पहले क्या करना है, किस किस के बीच ग्राफ हमें खींच रहे हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने क्या लिख दिया, दर को लिख दिया यहां पर, और यहां पर क्या लिख दिया, एक्स एक्सिस पर सांद्रता को लिख दिया। अब आप देख रहे हो 0 घात के समानुपाती, और 0 एक किसी की घात 0, एक ही पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इस पर डिपेंड नहीं करती दर, यही तो पढ़ा है कि 0 ऑर्डर अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ग्राफ जो आपका ये कैसा बनेगा, ग्राफ आपका क्या बनेगा, पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। इस प्रकार से एक लाइन खींची जाएगी पैरेलल, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब इस पर निर्भर नहीं कर रही है, ये इस पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं कर रही है, दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ये अब हमने पढ़ रखा है। तो ये क्या बन जाएगी, एक इसके समानांतर रेखा हम खींच देंगे, ये क्या कहलाएगा, इसका ग्राफ कहलाएगा, और इसको आप नोट कर लें। दैट मीन्स ये किसको बताती है, ये बताता है, इसकी जरूरत नहीं है, कि दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये बात हम लिखेंगे भाई, किसमें, 0 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। दर क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, और इस पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इस पर क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा
इसको आप नोट कर लो। अब चलिए भाई दूसरे ग्राफ की ओर चलते हैं। पहला ग्राफ हो गया, अब दूसरे की बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा ग्राफ है, क्या है? दूसरा प्लॉट करेंगे AT वर्सेज T। AT क्या है? अंतिम सांद्रता। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अब पढ़ लिया। ये क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता होती है, एक क्या होती है? अंतिम। और T क्या है? T तो आप जानते हैं, ये समय। इनके बीच ग्राफ प्लॉट करना है। पहले रिलेशन बनाएंगे। क्या रिलेशन बनाएंगे? यहाँ पर एक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? A0 माइनस क्या? A0 माइनस क्या पढ़ रखा है? AT बराबर KT। देखो ये रिलेशन हमने पढ़ा है। A0 बराबर क्या पढ़ा है? A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। ये रिलेशन है सेकंड वाला, ये समीकरण पढ़ रखी है। A0 माइनस AT बराबर KT। अब इसके अकॉर्डिंग इससे देखो करेंगे, कैसे करेंगे? ग्राफ प्लॉट करना है AT वर्सेस T के बीच। अब देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस A0, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और AT और बराबर माइनस KT। यही तो आ गया। पूरी समीकरण को हमने क्या करा? हमारी ये इक्वेशन है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया भाई माइनस से पूरी समीकरण में। अब AT बराबर क्या हो गया? AT बराबर क्या हो गया? माइनस KT प्लस A0। ये हो गया, यही तो हो गया। माइनस तो क्या हो गया? KT और प्लस A0। हमें किस किस के बीच ग्राफ प्लॉट करना है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है AT वर्सेज T। ये आ रहा T और ये हमारा AT। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? समीकरण उसको देखेंगे, किसको? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको चेक करेंगे। ये तो y हो गया। y किसको बता रहा है यहां पर? AT को। ये y किसको बता रहा है भाई? यहां पर नोट कर देता हूं मैं, आप चाहते हो तो देखो यहां कर लेते हैं। या y बराबर क्या है? y बराबर क्या हो गया? ये तो AT हो गया, ये हो गया y। m माइनस के, और m बराबर क्या है? माइनस के लिख दिया। t क्या है? x, और x बराबर t। मतलब ये कह रहा है y एक्सिस पर AT को ले जाओ, x एक्सिस पर t को ले जाओ, और c क्या आ गया आपका? c क्या आ गया? A0, और c बराबर क्या है? ये तो एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। ये क्या है? अंतःखंड। और ये क्या है आपका? ढाल। ये ढाल, ये समझे? ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये अंतःखंड, और ये क्या है? ढाल। ऐसे इसको पढ़ा जाता है इस समीकरण को। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस समीकरण को ऐसे पढ़ेंगे। और अब ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे? यहां देखो, पहले तो एक्सिस बनाएंगे, जहां पर ही बना लो, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। ये दो एक्सिस बना लिए हमने, y और x। समीकरण क्या बन गई हमारी? समीकरण ये बन गई AT बराबर माइनस KT प्लस A0। क्या है? AT बराबर माइनस KT माइनस KT प्लस A0, यही तो है, प्लस A0। ये समीकरण है भाई, ये समीकरण हमने लिख ली। अब ये आपको होता है y पर क्या लिखना है? AT लिखना है। तो यहां पर y एक्सिस ये y है, और ये क्या? x,
तो यहां पर तो क्या लिख दूंगा 80 वाई एक्सिस पर, और एक्स पर क्या लिखना है y इक्वल टू एम एक्स टी, ये टी लिख दिया, ये टी लिख दिया। और अब ग्राफ को प्लॉट करना है, ये किसको बता रहा है, ये तो m को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है c। m अब देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। m यहां पर क्या नेगेटिव ढाल है, नेगेटिव ढाल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, नेगेटिव ढाल को देखिए ऐसे प्रदर्शित करा जाए, और इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, इस तरह से इसको प्रदर्शित करा जाएगा नेगेटिव ढाल। ये देखो स्लोप यूं आएगा उल्टा, और यू जाए ऊपर तो पॉजिटिव, तो ये तो ढाल हो गया। और ये जो बीच का आया ये सी को बता रहा है, और सी क्या है आपका ए नॉट। ये जो अंत्यखंड आया बीच में ये तो सी की वैल्यू बता रहा है, और ये इसका ढाल जो है वो क्या बता रहा है माइनस के, ये क्या है स्लोप, ये स्लोप को बता रहा है, और ये सी बता रहा है, और सी क्या है अंत्यखंड इंटरसेप्ट है, तो ये ग्राफ इसका बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये भी। आपको ये बात समझनी है कि माइनस के आ रहा है, इसका मतलब ढाल की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ होगी, और जब प्लस होगा, ये यदि प्लस होता के तो नीचे से ऊपर की तरफ होती दिशा। और ये जो आ रहा है अंत्यखंड, हमने सी की वैल्यू क्या लिख दी ए नॉट लिख दी भाई यहां पर, तो ये आप नोट कर लें। साथ ही साथ फिर नेक्स्ट ग्राफ की ओर मैं बताऊंगा आपको। चलिए बना लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ की ओर चलते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है, इससे क्वेश्चंस को करेंगे, इससे पहले हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला ग्राफ क्या है, थर्ड की बात कर रहा हूं। थर्ड ग्राफ देखिए भाई किस किसके बीच बनाएंगे, ये टी हाफ वर्सेज किसके बीच ए नॉट, इसके बीच प्लॉट करेंगे। टी हाफ वर्सेज ए नॉट। पहले तो इसका रिलेशन हम टी हाफ की समीकरण लिखेंगे, क्या है टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है टी हाफ, और इसको 50% भी बोलते हैं, इज इक्वल टू हमने लिखा था ए नॉट अपॉन 2। ये समीकरण हमने सीख रखी है, क्या है टी हाफ इज इक्वल टू भाई क्या पढ़ रखा है ए नॉट अपॉन 2k। ये समीकरण हमने सीख रखी है, ये समीकरण हमें आती है। पहले तो हमें समीकरण रिलेशन लिखना है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, और क्या लिख सकता हूं टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k, और क्या लिख दिया ए नॉट, ऐसे भी लिखते हैं, एक ही बात है भाई ए नॉट अपॉन 2k। अब सरल रेखा समीकरण पे आ जाओ, क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई हमारा क्या है, यहां पर देखो सबको लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू क्या है टी हाफ, हो गया y टी हाफ, m बराबर क्या है 1 अपॉन 2k, और x बराबर आपका क्या है ए नॉट। बहुत ही सिंपल मेथड, और c यहां पर नहीं है, c नहीं है, प्लस में नहीं है ना यहां पर कुछ भी, तो c नहीं है। अब ग्राफ को प्लॉट कर दो, बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे सरल मेथड और कुछ भी नहीं है। कैसे, ये बनाया और ये बनाया, इस तरह से ग्राफ प्लॉट करा, और हमारे एक्सिस हमने ये y मान रखा है और ये x मान रखा है। y पर क्या है टी हाफ, y इज इक्वल टू टी हाफ है, x पर क्या है ए नॉट, ये लिख दिया। और अब देखिए यहां पर हमारा जो क्या है स्लोप m बराबर 1 अपॉन 2 के पॉजिटिव है, और ढाल है ये इंटरसेप्ट है नहीं बीच में, जैसे यहां पर आ रहा था ये तो c बराबर यहां पर तो आ रहा था, ए नॉट यहां पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो लाइन खींची जाएगी
कहाँ से, इसके बीच में से यूं 0 पॉइंट पर से यहां से खींची जाए। जब इंटरसेप्ट नहीं होता है, ये 0 पॉइंट, जब इंटरसेप्ट नहीं है, अंतःखंड नहीं है, तो हम यहाँ लाइन से एक सीधी रेखा यहाँ पर खींच देंगे। और अब इसमें बता दो, सी तो है ही नहीं, ढाल m बराबर यहाँ लिख सकते हैं, m बराबर यहाँ क्या लिख देंगे भाई, m बराबर क्या वैल्यू है, 1/2 के। ये इतना इस तरह से सिंप्लीफाई वे में ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं। देखो बहुत ही सरल है, आप इसे भी बना लें, तब अगले ग्राफ की ओर मैं चलूं। बना लें फटाफट, अगले ग्राफ की ओर देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर एक और है, ये इसमें करेंगे t 100%, सारी समीकरण को टच कर दिया है मैंने, वर्सेज A0, इसके बिटवीन ग्राफ प्लॉट करेंगे। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले रिलेशन देखें, रिलेशन क्या था, देखो रिलेशन क्या था, ये था हमारा रिलेशन t 100% बराबर, क्या फॉर्मूला था, A0 अपॉन K। ये समीकरण हमने पढ़ रखा है, t 100% इक्वल टू क्या है, A0 अपॉन K। अब उस समीकरण को लिख दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये समीकरण हमने सीख लिया। y बराबर क्या है, ये रहा, यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू t 100। इसको और क्या लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया लो। और m बराबर 1/k, x बराबर क्या है, A0, और c आपका है नहीं, आता c नहीं। अब ग्राफ प्लॉट कर दो, अब तो आपके लिए बहुत ही सरल है ग्राफ प्लॉट करना, अब आपके लिए कोई कठिन काम नहीं रहा। देखो ये बना दिया, 2 एक्सिस को ले लिया, ये y और ये सर x, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। y पर क्या है भाई, y पर क्या है, t 100%, x पर क्या है, A0, ये A0 है। और हमारे पास c है नहीं, c नहीं है, तो लाइन कहां से खींचूंगा, लाइन भाई अब खींचनी पड़ेगी यहां से, ये खींचेंगे, इस तरह से आएगा। और इसका ढाल स्लोप क्या आएगा, m बराबर यहां पर कितना आएगा, 1/k आएगा। ये होता है स्लोप, ये निकालेंगे, ये tan थीटा के बराबर होता है, ये m बराबर 1/k आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 ग्राफ 0 ऑर्डर के लिए, ऐसी प्रथम कोटि को पढ़ेंगे तब ग्राफ की बात करेंगे। फंडा तरीका यही है, y इक्वल टू mx प्लस c को लगा देंगे तो हमारे सारे ग्राफ बनते चले जाते हैं। तरीका मैंने आपको समझा दिया इजी मेथड में, तो इसको नोट कर लो भैया, तब अगली बात करेंगे भाई। चलो भाई ये नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया, ये नोट कर लिया। तब चलिए अब अगली बात की तरफ चलते हैं। तो ये ग्राफ बनाना आप सीख गए, जो मुझे आज सिखाने थे आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ सारे। ये ग्राफ बनाना आप सीख गए सारे, किस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने सीख ली, किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर कि प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में। देखिए, एक शून्य कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है, 10 मिनट में 20% पूरी होती है, तो 80% पूरी होने में कितना समय लेगी। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 10 minutes, and how much time will be 80% completed। किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर क्या अप्रोच हम लगाएंगे। देखो t दे रखा है, पहले इसको पढ़ें, 10 मिनट मैंने लिख दिया, t बराबर 10 मिनट लिख दिया। प्रारंभिक सांद्रता मैंने मान ली, इसके अभिकारक की कितनी मान ली, प्रारंभिक सांद्रता A0 बराबर 100 मोल पर लीटर मान ली, 100 मोल पर लीटर मान ली, ये क्या है मोल, 100 मोल पर लीटर मान ली 100।
अब ये कह रहा है 20% पूरी हो जाती है, 20% पूरी हो गई। अब बताओ 80 कितना बचा? 100 का 20% ही पूरी हुई, 20% का मतलब 80 कितना बचा? 80 मोल पर लीटर बचा। ये बात समझ में बैठी क्या नहीं बैठी आपके? पहले स्टेटमेंट को मैंने पकड़ा। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एक शून्य कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है। 80% होने में कितना समय लगेगा अब इसको देखेंगे। पहले इसको देखो, समय 10 मिनट, प्रारंभिक सांद्रता 100 मान ली और 20% कंप्लीट हुई, बच कितनी गई? 80। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला आप जानते हो, A0 माइनस 80 बराबर KT। इससे K निकाल लें। क्या निकाल लें? K निकाल लें। K बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर क्या हो जाएगा? A0 माइनस 80 बटे T। अब देखो A0 कितना है? 100 और 80 कितना है? 80 और ये कितना है? 10। ये 10 है तो ये कितना बच जाएगा? 20 बटे 10 बराबर 2। K का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब यूनिट बताओ। 0 कैसी अभिक्रिया है? शून्य कोटि अभिक्रिया है और K का मान आपने निकालना इसका सीख रखा है। क्या हो जाएगा यूनिट इसकी? 2 क्या है यूनिट इसकी? मोल लीटर इनवर्स और मिनट। ये इसकी यूनिट आ गई। K का मान आ गया अपने पास 2 आ गया। हमारे पास K का मान कितना आ गया भाई? K की वैल्यू आ गई 2। अब दूसरी बात सुने। अब ये कह रहा है कि 80% पूरी होने में कितना समय लगेगा? अब 80% मान लीजिए 80% हमने अब A0 कितना था अपना? ये तो कितना मान रखा था? 100। ये तो कितना था? 100 मोल पर लीटर। अब 80% पूरी हो गई। 80% पूरी का मतलब शेष कितनी रह गई? 80 कितनी रह गई? 80 खत्म हो गया तो कितना रह गया? 20 मोल पर लीटर रह गया। कितना रह गया? 20 ही रह गया। ये 20 ही तो रह गया आपका। अब देखो 80 क्या है फॉर्मूला? 80 A0 माइनस 80 बराबर KT। T पूछ रहे हैं। A0 माइनस 80 अपॉन K। A0 अब कितना है अपने पास? 100। 80 कितना है? 20 और K कितना निकाला? 2। तो कितना आ गया? 80 बटे 2 बराबर कितना आ गया? 40 मिनट। ये आंसर हमारा पूछा गया है। 40 मिनट। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हमें करना है, अप्रोच करनी है। 40 मिनट आ गए। पहले तो हमने देखो क्या करा, दोबारा समझ लें। पहले 10 मिनट का निकाला, K की वैल्यू निकाली। पहले 100 था, 20% पूरी हो रही है तो 80 बच गई है। तो इससे हमने K निकाल लिया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और फिर जब क्या हो गया? 80% पूरी होगी तो 20 लेफ्ट बच गया। और इससे हमने क्या निकाल लिया? T का मान निकाल लिया। तो इसको भाई एक बार अच्छी तरह से समझ के नोट कर ले। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपने सीख लिया। एक सवाल और देखते हैं भाई इसका। देखिए एक क्वेश्चन और है क्या? इसको तो हटा देता हूं। यहां पर देखिए बिल्कुल है। एक सवाल और कर लेते हैं। एक शून्य कोटि अभिक्रिया की बात हो रही है भाई यहां पर, जिसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.02 लिखते चले। कैसे करेंगे? मतलब A0 हमें दे रखा है 0.02 M दे रखा है, ये दे रखा है कि अर्धायु भी दे रखी है, हाफ लाइफ मतलब T हाफ कितना दे रखा है? 100 सेकंड दे रखा है T हाफ। तो उस अभिक्रिया का दर स्थिरांक K का मान निकालना है। इससे सरल और क्या होगा? सर ये तो हम अभी कर देंगे, और अब कर देंगे तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो। T हाफ बराबर
टी हाफ बराबर क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k होता है। टी हाफ आपको क्या दे रखा है, देखो 100 सेकंड दे रखा है, ये दे रखा है, लो 100 लिख दिया बराबर, ये 0.02 दे रखा है, 2 इंटू के। के की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, के निकालना है 0.02, बिल्कुल ठीक है। अब के तो निकाल दोगे, सारी वैल्यू आपको सीधी सीधी दे रखी हैं, हम के कैसे निकाल लेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा भाई, के बराबर भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.02 अपॉन 100 इंटू 2, ये देखो 2 जीरो नीचे कर ली, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और के बराबर क्या आ गया 1 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट क्या लगाओगे, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से ये अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से अप्रोच करनी, देखो सीधा सीधी बात कह रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए नॉट की वैल्यू दे रखी है, टी हाफ की दे रखी है, के निकलवाया है, तो फॉर्मूले में इसका मान रख दिया और ये वैल्यू हमारी निकल कर आ जाती है। तो इस प्रकार से आज ये बहुत सारी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, ये लेक्चर तो आपको जरूर पढ़ना है, जिससे ग्राफ आपका कहीं का भी हो, चाहे नीट एग्जाम हो, जेई का हो और बोर्ड एग्जाम हो, आपको ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप ग्राफ प्लॉट इजीली सीख पा रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस पर कैसे अप्रोच करनी है दादा, ये भी आपने सीख लिया। तो इस प्रकार से आप लगातार सीखते रहें, साथ ही साथ भाई नोट्स जरूर बना लेना, रजिस्टर में और पेन कॉपी लेकर बैठना भाई। पेन कॉपी लेकर बैठोगे तब भी वो स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, अन्यथा फिर क्या है, हमें दिक्कतें आती हैं। तो लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।